अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आज मैं आप लोगों के सामने कुरान मजीद की एक ऐसी हकीकत सामने रखने जा रहा हूँ जिसे आप लोग बरसों से ये सुनते आ रहे हो कि अल्लाह ताला ने तमाम नबियों को जो किताबें दी थी, जिसमें ख़ास तौर से 4 किताबों का जिक्र आता है। कहा जाता है कि मूसा अलैहिस्सलाम को तौरेत दी गई थी, ईसा अलैहिस्सलाम को इंजील दी गई थी, दाऊद अलैहिस्सलाम को ज़बूर दी गई थी और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुरान मजीद दिया गया है। इन 4 किताबों का जिक्र लोग करते हैं, मगर मैं आज आप लोगों के सामने एक ऐसी हकीकत खोलने जा रहा हूँ कि जिसे आपने पहले कभी नहीं सुना होगा। जबकि कुरान मजीद कहता है कि हर नबी को एक ही किताब दी गई थी, हर नबी के लिए एक ही कानून था। अब आप कहोगे ये कैसे? अब ये ऐसे कि जैसे आज हमारे सामने कुरान मजीद मौजूद है। इस कुरान मजीद में 3 चीज़ें मौजूद हैं। सबसे पहली चीज़, नबियों के वाक़यात मौजूद है जो गुज़रे ज़माने की बात हो रही है, पास्ट टेंस, माजी की बात। दूसरी चीज़, ज़माना हाल की बात, प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस में अल्लाह ताला ने उन कानून को बयान किया है, उन अहकामात को बयान किया है, उन ऑर्डर्स को बयान किया है जिसे आपको और हमको अमल में लाना है। यानी उन अहकामात पर हमको अमल करना है, उन अहकामात को हमें मानना है। तीसरी चीज़, फ्यूचर टेंस, यानी मुस्तकबिल, आने वाला दिन। कुरान मजीद में आने वाले दिन की बात जो बताई गई है, जैसे कल क़यामत आएगी, अभी आई नहीं, आएगी। हमें मरना है, अभी हम मरे नहीं, हमें मरना है। मरने के बाद हमारा आपका हिसाब किताब होना है। हिसाब किताब होने के बाद अल्लाह ताला हिसाब किताब करेगा। उसके बाद आमाल नामे दिए जाएंगे। उसके बाद फिर जन्नत और जहन्नम का फ़ैसला किया जाएगा। ये फ्यूचर की बात हो रही है। तो कुरान मजीद में 3 ज़मानों की बात हो रही है, पिछला ज़माना, अब का ज़माना और आइंदा आने वाला ज़माना। तो हर नबी के लिए अब का ज़माना और आइंदा आने वाला ज़माना, ये 2 बातें जो थी 100% सेम टू सेम थी। मगर जो पिछला ज़माना गुजर चुका, पास्ट टेंस, जिसमें नबियों के हालात बयान किए गए हैं, तो जो नबी जब आया है, जैसे नूह अलैहिस्सलाम, नूह अलैहिस्सलाम से पहले कोई नबी नहीं आया। सबसे पहले नबूवत जो दी गई वो नूह अलैहिस्सलाम को दी गई। तो नूह अलैहिस्सलाम के ज़माने में जो कुरान उतारा गया, जो अल्लाह की किताब उतारी गई, उसमें सिर्फ पिछले ज़माने के लिहाज से आदम अलैहिस्सलाम का जिक्र किया गया। उनके बाद जितने नबी आए, जैसे इब्राहिम अलैहिस्सलाम, लूत अलैहिस्सलाम, जो नबी जब आया उनके पहले के नबी का जिक्र या उनके पहले के वाक़यात उनकी किताब में मौजूद थे। बाद में जो वाक़यात हुए
وہ उस किताब में मौजूद नहीं थे। मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में जो किताब मूसा अलैहिस्सलाम को दी गई थी, तो उनके ज़माने में जो किताब उनको दी गई थी, तो उनकी उस किताब में उनसे पहले जितने वाक़यात हुए, जितने नबी आए, अल्लाह ने उनका ज़िक्र किया। मूसा अलैहिस्सलाम के बाद जो नबी आए, मूसा अलैहिस्सलाम की किताब में उनका ज़िक्र नहीं था। अब हुआ ये कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे आखिरी नबी है, तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले जितने नबी आए, उन तमाम नबियों का ज़िक्र अल्लाह ताला ने गालिबन 100% नहीं, जिनका ज़िक्र अल्लाह करना चाहता था, उन नबियों का ज़िक्र अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किताब में शामिल कर दिया, उनका ज़िक्र है ना। इसलिए अब लोग कहते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो किताब दी गई वो मुकम्मल किताब थी। मुकम्मल किताब तो हर नबी को दी गई थी, यही अहकामात हर नबी के किताब में मौजूद थे। फ्यूचर के आने वाली बात जैसे क़यामत है, हिसाब किताब है, जन्नत है, जहन्नम है, जो होने वाली बात, उसको भी अल्लाह ताला ने हर नबी की किताब में दर्ज कर दिया। अब आपके जहन में एक सवाल आएगा कि ये फिर किताबों के नाम अलग अलग अल्लाह ने क्यों बयान किए। अब उसका जवाब ये है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो कुरान दिया गया, इस कुरान का मतलब, अगर इस कुरान वर्ड का मतलब अगर हम देखें तो इसका मतलब होगा पढ़ी जाने वाली किताब। इसी तरह दाऊद अलैहिस्सलाम को जो किताब दी गई ज़ुबूर, तो उस ज़ुबूर का उस ज़माने के लैंग्वेज और ज़ुबान के हिसाब से उसका मतलब भी यही था कि पढ़ी जाने वाली किताब। मूसा अलैहिस्सलाम को जो तौरेत दी गई थी, तौरेत का मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में जो लैंग्वेज थी उसका मतलब भी यही था, पढ़ी जाने वाली किताब। ईसा अलैहिस्सलाम को जो इंजील दी गई थी, जो किताब दी गई थी, उसका मतलब भी पढ़ी जाने वाली किताब। अब इस बात को मैं वेरीफाई करने के लिए, कंफर्म करने के लिए आप लोगों को कुरान मजीद की उन तमाम आयात को आप लोगों के सामने रखूँगा, जिसे आपको सुनना है, और उसके बाद फिर ये नतीजा निकलेगा कि कुरान मजीद तो कहता है कि तमाम नबियों को एक ही किताब दी गई थी, एक ही कानून दिया गया था, और उसी कानून के मुताबिक दुनिया के तमाम इंसानों का फैसला होगा। जितनी भी हलाल और हराम चीज़ें अल्लाह ने नाजिल फरमाई, तमाम नबियों के लिए सेम थी, किसी के लिए हलाल और किसी नबी के ज़माने में हराम ऐसा नहीं था। आइए मैं आप लोगों के सामने उन चंद आयात को रखूँगा, जिसे आप लोग गौर से सुने, और उसके बाद फिर ये नतीजा निकलेगा कि तमाम नबियों को एक ही किताब दी गई। आप उस बात को जो हम बरसों से सुनते चले आ रहे हैं, जिसे मजहबी पेशवाओं ने हम लोगों के सामने रखा है, उन लोगों ने आंख बंद करके बात हमारे सामने रखी है। कुरान से उन्होंने उस बात को कंफर्म नहीं किया है, जबकि अल्लाह ताला कुरान मजीद के ताल्लुक से बयान फरमाता है कि कुरान मजीद हमने फुरकान बना के नाजिल किया, एक ऐसी किताब जो सच और झूठ के फ़र्क को सामने रखने वाली है। कुरान मजीद को अल्लाह ताला ने फुरकान कहा है, फ़र्क करने वाली किताब, सच को सच साबित कर देगी और झूठ को झूठ। तो आइए मैं आप लोगों के सामने उन तमाम आयतों को रखता हूँ जो ये साफ साफ कह रही हैं कि अल्लाह ताला ने तमाम नबियों को एक ही किताब दी थी।
आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सूरह नंबर 2, सूरह बकरा, आयत नंबर 89। अब जो एक किताब अल्लाह की तरफ से उनके पास आई है, उसके साथ उनका क्या बर्ताव है। बावजूद ये कि वो उस किताब की तस्दीक करती है जो उनके पास पहले से मौजूद थी, बावजूद ये कि उसकी आमद से पहले वो कुफ़ार के मुकाबले में फ़तेह व नुसरत की दुआएं मांगा करते थे, मगर जब वो चीज़ आ गई जिसे वो पहचान भी गए तो उन्होंने उसे मानने से इनकार कर दिया। खुदा की लानत उन इनकार करने वालों पर। देखिए, अल्लाह ताला कह रहा है कि पहले जो किताब यहूदियों के पास आई थी और अब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो किताब लाई, दोनों किताब सेम थी। ये कुरान उस किताब की तस्दीक कर रहा था, उस किताब को वेरीफाई कर रहा था। सूरह नंबर 2, सूरह बकरा, आयत नंबर 91। जब उनसे कहा जाता है कि जो कुछ अल्लाह ने नाजिल किया है उस पर ईमान लाओ, तो वो कहते हैं कि हम तो सिर्फ उस चीज़ पर ईमान लाते हैं जो हमारे यहाँ यानी नस्ल इसराइल में उतरी है। इस दायरे के बाहर जो कुछ आया है उसे मानने से वो इनकार करते हैं, हालांकि वो हक है और उस तालीम की तस्दीक वो तायीद कर रहा है, उसको वेरीफाई कर रहा है जो उनके यहाँ पहले से मौजूद थी। अच्छा, इनसे कहो, अगर तुम उस तालीम ही पर ईमान रखने वाले हो जो तुम्हारे यहाँ आई थी, तो इससे पहले उनके नबियों को जो खुद बनी इसराइल में पैदा हुए थे क्यों कत्ल करते थे। यहाँ भी यही बात हो रही है। सूरह नंबर 2, सूरह बकरा, आयत नंबर 101, 101। और जब उनके पास अल्लाह की तरफ से कोई रसूल उस किताब की तस्दीक और तायीद यानी वेरीफाई करता हुआ आया जो उनके यहाँ पहले से मौजूद थी, तो इन अहले किताब में से एक ग्रोह ने किताब अल्लाह को इस तरह पसे पुश्त डाल दिया कि गोया वो कुछ जानते ही नहीं। सूरह नंबर 2, सूरह बकरा, आयत नंबर 136 एंड 137। मुसलमानों, कहो कि हम ईमान लाए अल्लाह पर और उस हिदायत पर जो हमारी तरफ नाजिल हुई है और जो इब्राहीम, इस्माइल, इसहाक, याकूब और औलाद याकूब की तरफ नाजिल हुई थी, और जो मूसा और ईसा और दूसरे तमाम नबियों को उनके रब की तरफ से दी गई थी। हम उनके दरमियान कोई फर्क नहीं करते और हम अल्लाह के मुस्लिम हैं। फिर अगर वो उसी तरह ईमान लाएं जिस तरह तुम लाए हो तो वो हिदायत पर हैं, और अगर उससे मुंह फेरते हैं तो खुली बात है कि वो हठ धर्मी में पड़ गए हैं। लिहाजा इत्मीनान रखो कि उनके मुकाबले में अल्लाह तुम्हारी हिमायत के लिए काफ़ी है, वो सब कुछ सुनता और जानता है। देखिए, अल्लाह ताला कह रहा है कि जिस तरह वो ईमान लाए थे उसी तरह तुम्हें भी ईमान लाना है, उसी किताब पर। जैसे तुम्हारे पास किताब थी, ये भी वैसी ही किताब है। सूरह नंबर 2, सूरह बकरा, आयत नंबर 140, 140। फिर क्या तुम्हारा ये कहना है कि इब्राहीम, इस्माइल, इसहाक, याकूब और औलाद याकूब सबके सब यहूदी या नसरानी थे? कहो, तुम ज़्यादा जानते हो या अल्लाह? उस शख्स से बड़ा जालिम और कौन होगा जिसके ज़ुम्मे अल्लाह की तरफ से एक गवाही हो और वो उसे छुपाए। तुम्हारी हरकत से अल्लाह गाफिल तो नहीं है। देखिए, इस गवाही को मैं आप लोगों के सामने रख रहा हूँ।
मैं इसे छुपा नहीं रहा हूँ। पिछले मजहबी पेशवाओं ने इसे छुपाया था और आज मैं आप लोगों के सामने इस बात को बता रहा हूँ कि तमाम नबियों को एक ही किताब दी गई थी। सूरह नंबर 3 सूरह आले इमरान आयत नंबर 3। उसने तुम पर यह किताब नाजिल की है जो हक लेकर आई है और उन किताबों की तस्दीक कर रही है जो पहले से आई हुई थी। इससे पहले वो इंसानों की हिदायत के लिए तौरात और इंजील नाजिल कर चुका है। सूरह नंबर 4 सूरह निसा आयत नंबर 131। आसमानों और ज़मीन में जो कुछ है सब अल्लाह ही का है। तुमसे पहले जिनको हमने किताब दी थी उन्हें भी यही हिदायत की थी और अब तुमको भी यही हिदायत करते हैं कि खुदा से डरते हुए काम करो। लेकिन अगर तुम नहीं मानते तो न मानो। आसमान और ज़मीन की सारी चीज़ों का मालिक अल्लाह ही है। सूरह नंबर 4 सूरह निसा आयत नंबर 163 166। हमने तुम्हारी तरफ उसी तरह वही भेजी है जिस तरह नूह और उसके बाद के पैगंबरों की तरफ भेजी थी। हमने इब्राहीम, इस्माइल, इसहाक, याकूब और औलाद याकूब, ईसा, अय्यूब, यूनुस, हारून और सुलेमान की तरफ वही भेजी। हमने दाऊद को ज़बूर अता की। हमने उन रसूलों पर भी वही नाजिल की जिनका जिक्र हम इससे पहले तुमसे कर चुके हैं और उन रसूलों पर भी जिनका जिक्र तुमसे नहीं किया। हमने मूसा से इस तरह बात की जिस तरह बात की जाती है। ये सारे रसूल खुशखबरी देने वाले और डराने वाले बनाकर भेजे गए थे ताकि उनके मबऊस कर देने के बाद लोगों के पास अल्लाह के मुकाबले में कोई हुज्जत बाकी न रहे। और अल्लाह बहरहाल गालिब रहने वाला और हकीम और दाना है। लोग नहीं मानते तो न माने, मगर अल्लाह गवाही देता है कि जो कुछ उसने तुम पर नाजिल किया है अपने इल्म से नाजिल किया है। सूरह नंबर 5 सूरह मायदा आयत नंबर 46 एंड 49। फिर हमने उन पैगंबरों के बाद मरियम के बेटे ईसा को भेजा। तौरात में से जो कुछ उसके सामने मौजूद था वो उसकी तस्दीक करने वाला था और हमने उसको इंजील अता की। मूसा अलैहिस्सलाम को तौरात दी गई थी और फिर ईसा अलैहिस्सलाम को इंजील अता की। अब इसके बारे में अल्लाह क्या फरमा रहा है, जिसमें रहनुमाई और रोशनी थी और वो भी तौरात में से जो कुछ उस वक्त मौजूद था वो उसकी तस्दीक करने वाली थी और खुदा तरस लोगों के लिए सरासर हिदायत और नसीहत थी। हमारा हुक्म था कि अहले इंजील इस कानून के मुताबिक फैसला करे जो अल्लाह ने इंजील में नाजिल किया, और जो लोग अल्लाह के नाजिल कुर्दा कानून के मुताबिक फैसला न करें वही बुरे लोग हैं। फिर ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने तुम्हारी तरफ ये किताब भेजी है जो हक लेकर आई है। वही किताब, कौन सी किताब? जो मूसा को दी गई थी, जो ईसा को दी गई थी। अब वही किताब किसे दी जा रही है? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दी जा रही है। और अल किताब में से जो कुछ उसके आगे मौजूद है उसकी तस्दीक करने वाली, उस किताब को वेरीफाई करने वाली और उसकी मुहाफिज और निगहबान है। लिहाजा तुम खुदा के नाजिल कुर्दा कानून के मुताबिक लोगों के मामलात का फैसला करो और जो हक तुम्हारे पास आया है उससे मुंह मोड़कर
उन लोगों की ख्वाहिशात की पैरवी न करो। हमने तुम में से हर एक के लिए एक ही शरीयत, सब के लिए एक ही शरीयत और एक ही राह अमल मुकर्रर की। अगरचे तुम्हारा खुदा चाहता तो तुम सबको एक ही उम्मत बना सकता था, लेकिन उसने ये इसलिए किया कि जो कुछ उसने तुम लोगों को दिया है उसमें तुम्हारी आजमाइश करे। ये हमारी आपकी आजमाइश हो रही कि आप क्या समझते हो इस चीज़ को, अल्लाह किताब में क्या कह रहा है और हम लोग क्या समझ रहे हैं। लिहाजा भलाइयों में एक दूसरे से आगे जाने की कोशिश करो। आखिरकार तुम सबको अल्लाह की तरफ पलट कर जाना है, फिर वो तुम्हें असल हकीकत बता देगा जिसमें तुम इख्तलाफ कर रहे हो। बस ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुम अल्लाह के नाजिल कुर्दा कानून के मुताबिक उन लोगों के मामलात का फैसला करो और उन लोगों की ख्वाहिशात की पैरवी न करो। अब अल्लाह का कानून क्या है? कुरान मजीद में जो बातें अल्लाह ताला ने अहकामात के तौर पे बयान की है, हुक्म दिया है, ऑर्डर दिया है, वो अल्लाह का कानून है। होशियार रहो कि ये लोग तुमको फितने में डालकर उस हिदायत से जर्रा बराबर भी मुनहरिफ न कर पाए जो खुदा ने तुम्हारी तरफ नाजिल की है। फिर अगर ये इससे मुंह मोड़ें तो जान लो कि अल्लाह ने इनके बाज़ गुनाहों की पादाश में उनको मुबतलाए मुसीबत करने का इरादा कर ही लिया है, और ये हकीकत है कि इन लोगों में से अक्सर बुरे लोग हैं। सूरह नंबर 5 सूरह मायदा आयत नंबर 66 एंड 68। काश उन्होंने तौरात और इंजील और उन दूसरी किताबों को कायम किया होता जो उनके रब की तरफ से उनके पास भेजी गई थी। ऐसा करते तो उनके लिए ऊपर से रिस्क बरसता और नीचे से उबलता। अब देखिए अल्लाह ताला यहाँ दो किताब का जिक्र कर रहा है, तौरात का भी जिक्र कर रहा है और इंजील का भी जिक्र कर रहा है, और जो किताब उनके पास आई। अब यहाँ तीसरी किताब का जिक्र हो रहा है। अब हमारे लिए ये बात आ रही है, ये कुरान। तो जो बात तौरात में मौजूद थी, जो बात इंजील में मौजूद थी, जो बात कुरान मजीद में मौजूद है, अल्लाह ताला कहता है कि अगर इन अहकामात पर हम और आप या उन पिछले लोग अमल किए होते तो अल्लाह ताला ऊपर से रिस्क बरसता, ये कह रहा है, ऊपर से रिस्क को बरसाता और ज़मीन के नीचे से रिस्क को उबालता। अगरचे इनमें से कुछ लोग सही रास्ते पर हैं, लेकिन उनकी अक्सरियत गलत रास्ते पर हैं। ऐ पैगंबर, जो कुछ तुम्हारे रब की तरफ से तुम पर नाजिल किया गया है वो लोगों तक पहुंचा दो। अगर तुमने ऐसा न किया तो उसकी पैगंबरी का हक अदा न किया। अल्लाह तुमको लोगों के शर से बचाने वाला है। यकीन रखो कि वो काफिरों को तुम्हारे मुकाबले में कामयाबी की राह हरगिज़ न दिखाएगा। साफ कह दो कि ऐ अहले किताब, तुम हरगिज़ किसी असल पर नहीं हो, तुम रियलिटी पर हो ही नहीं जब तक कि तौरात और इंजील और उन दूसरी किताबों को कायम न करो। अब यहाँ अल्लाह ताला फिर से कह रहा है, उन तीनों किताबों का जिक्र कर रहा है कि उन तीनों किताबों में जो लिखा है वो एक ही बात लिखी है। उसी चीज़ को, उसी कानून को, उसी बात को तुम अपने ऊपर नाफिज करो जो कुछ तुम्हारे रब की तरफ से तुम्हें अता किया जा रहा है। ज़रूर है कि ये फरमान जो तुम पर नाजिल किया गया है, इनमें से अक्सर की सरकशी और इनकार को और ज़्यादा बढ़ावा देगा। अब यहाँ अल्लाह ताला कह रहा है कि ये बात तुम जिन तक पहुँचाओगे, ये बात मैं जो कह रहा हूँ कि तमाम किताब एक ही थी,
تو جو لوگ اس بات کو نہیں مانتے ہیں اور جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں الگ الگ کتاب تھی، لوگوں کے الگ الگ قانون تھے، موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں الگ قانون تھا، عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں الگ قانون تھا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں الگ قانون ہے، تو ان کی سرکشی بڑھ جائے گی۔ یہ ہوگا، حقیقت میں ہوگا، جب یہ لوگ میری اس بات کو سنیں گے تو وہ کہیں گے یہ تو بالکل غلط بات ہے، ان کو کیا پتا، وہ تو ڈاکٹر ہے اور ہم مذہب کے پیشوا ہیں۔ مگر میں اپنی بات نہیں کہہ رہا ہوں، میں یہاں پہ اللہ کی بات آپ لوگوں کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ یہ اللہ کہہ رہا ہے، میں نہیں کہہ رہا ہوں، میں تو صرف اللہ کی بات آپ لوگوں تک پہنچا رہا ہوں۔ جو قرآن میں لکھا ہے وہ بات چن چن کے آپ لوگوں کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ اب یہاں اللہ کہہ رہا ہے مگر انکار کرنے والوں کے حال پر کچھ افسوس نہ کرو۔ جو لوگ اس بات کا انکار کرتے ہیں آپ کو ہمیں افسوس کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، جو مانتا ہے مانے، نہیں مانتا ہے کوئی بات نہیں۔ سورہ نمبر 6 سورہ انعام آیت نمبر 83-87۔ یہ تھی ہماری وہ حجت جو ہم نے ابراہیم کو اس کی قوم کے مقابلے میں عطا کی، ہم جسے چاہتے ہیں بلند مرتبے عطا کرتے ہیں۔ حق یہ ہے کہ تمہارا رب نہایت دانا اور علیم ہے، عقل والا ہے۔ پھر ہم نے ابراہیم کو اسحاق اور یعقوب جیسی اولاد دی اور ہر ایک کو صحیح راہ دکھائی، وہی راہ جو پہلے نوح کو دکھائی تھی، اور اسی کی نسل سے ہم نے داؤد، سلیمان، ایوب، یوسف اور ہارون کو ہدایت بخشی۔ اب دیکھو اللہ تعالیٰ یہاں پہ کہہ رہا ہے سب سے پہلے راہ اللہ نے کس کو دکھائی؟ نوح علیہ السلام کو، اور سب سے آخر میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور بیچ میں اللہ تعالیٰ ان تمام نبیوں کے نام گنا رہا ہے کہ جو ہدایت ہم نے نوح کو دی تھی وہی ہدایت ہم ان تمام نبیوں کو دے رہے ہیں۔ اسی طرح ہم نیکوکاروں کو ان کی نیکی کا بدلہ دیتے ہیں۔ اسی کی اولاد سے زکریا، یحییٰ، عیسیٰ اور الیاس کو راہ دکھائی، ہر ایک ان میں سے نیک تھا۔ اسی کے خاندان سے اسماعیل، یسع اور یونس اور لوط کو راستہ دکھایا۔ ان میں سے ہر ایک کو ہم نے تمام دنیا والوں پر فضیلت عطا کی، نیز ان کے آباء و اجداد اور ان کی اولاد اور ان کے بھائی بندوں میں سے بہتوں کو ہم نے نوازا، انہیں اپنی خدمت کے لیے چن لیا اور سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کی۔ دیکھیے ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے 19 نبیوں کے نام گنائے ہیں، اور پھر کہا ہے کہ جو ہدایت ہم نے نوح کو دی تھی وہی ہدایت ان تمام نبیوں کو دی ہے، وہی راستہ، وہی رہنمائی ان تمام نبیوں کے لیے تھی۔ سورہ نمبر 6 سورہ انعام آیت نمبر 92۔ اسی کتاب کی طرح یہ ایک کتاب ہے یعنی قرآن جسے ہم نے نازل کیا، بڑی خیر و برکت والی ہے، اس چیز کی تصدیق کرتی ہے جو اس سے پہلے آئی ہوئی تھی۔ اس سے پہلے کی تمام کتابوں کی یہ قرآن تصدیق کر رہا ہے، ویریفائی کر رہا ہے، اور اس لیے نازل کی گئی ہے کہ اس کے ذریعے سے تم بستیوں کے مرکز یعنی مکہ اور اس کے اطراف میں رہنے والے لوگوں کو آگاہ کرو۔ جو لوگ آخرت کو مانتے ہیں وہ اس کتاب پر ایمان لاتے ہیں، اور ان کا حال یہ ہے کہ اپنی نمازوں کی پابندی کرتے ہیں۔ سورہ نمبر 6 سورہ انعام آیت نمبر 155 and 157۔ اور اسی طرح یہ کتاب ہم نے نازل کی ہے، ایک برکت والی کتاب، بس تم اسی کی پیروی کرو اور تقوی کی روش اختیار کرو، بعید نہیں کہ تم پر رحم کیا جائے۔ اب تم یہ نہیں کہہ سکتے کہ کتاب تو ہم سے پہلے کے 2 گروہوں یعنی 2 گروپ کو دی گئی تھی،
मूसा अलैहिस्सलाम को दी गई थी, ईसा अलैहिस्सलाम को दी गई थी, और हमको कुछ खबर ना थी कि वो क्या पढ़ते थे और क्या पढ़ाते थे। और अब तुम ये बहाना भी नहीं कर सकते कि अगर हम पर किताब नाजिल की गई होती तो हम उनसे ज़्यादा सही रास्ते पर होते। तुम्हारे पास तुम्हारे रब की तरफ से एक दलील रोशन और एक रहनुमाई और एक रहमत आ गई है। अब इससे बढ़कर जालिम कौन होगा जो अल्लाह की आयत को झुटलाए और उससे मुंह मोड़े। जो लोग हमारी आयत से मुंह मोड़ते हैं उन्हें इस रूह गर्दानी की पादाश में हम बदतरीन सज़ा देकर रहेंगे। जो लोग अल्लाह की इन आयत को नहीं मानेंगे तो अल्लाह यहाँ उनके लिए चैलेंज कर रहा है कि अगर वो नहीं मानेंगे तो कल उनको हम बदतरीन अजाब देंगे, बदतरीन सज़ा देंगे। सूरह नंबर 12, सूरह यूसुफ, आयत नंबर 111, 111। अगले लोगों के इन किस्सों में अक्ल और होश रखने वालों के लिए इबरत है। ये जो कुछ कुरान में बयान किया जा रहा है ये बनावटी बातें नहीं हैं, बल्कि जो किताबें इससे पहले आई हुई है उसी किताब की तस्दीक कर रही है और हर चीज़ की तफसील और ईमान लाने वालों के लिए हिदायत और रहमत है। देखिए, अब ये आपके और हमारे लिए कहा जा रहा है कि पहले जो किताबें आई थी उसमें अक्ल और होश रखने वालों के लिए इबरत है, और वही बात इसमें बयान की जा रही है जो पिछली किताबों में थी। सूरह नंबर 21, सूरह अंबिया, आयत नंबर 76। और यही नेमत हमने नूह को दी। अब यहाँ अल्लाह हमसे आपसे कह रहा है कि जो कुरान में हमारे पास सामने मौजूद है यही नेमत अल्लाह ताला ने सबसे पहले जो नबी थे नूह अलैहिस्सलाम उनको ये नेमत दी। ये कुरान जो हमें दिया है यही कुरान सबसे पहले नबी नूह अलैहिस्सलाम को दिया गया था। याद करो जबकि इन सब से पहले उसने हमें पुकारा था, यानी नूह अलैहिस्सलाम ने पुकारा था अल्लाह को, हमने उसकी दुआ कबूल की और उसे और उसके घर वालों को कर्ब अजीम से निजात दी। सैलाब जो आया था नूह अलैहिस्सलाम का, उस अजाब से निजात दी और उस कौम के मुकाबले में उसकी मदद की जिसने हमारी आयत को झुटला दिया था। वो बड़े बुरे लोग थे, बस हमने उन सब को गर्क कर दिया और इसी नेमत से हमने दाऊद और सुलेमान को सरफराज किया। याद करो वो मौका जबकि वो दोनों एक खेत के मुकदमे में फैसला कर रहे थे। सूरह नंबर 32, सूरह सजदा, आयत नंबर 23। इससे पहले हम मूसा को किताब दे चुके हैं, लिहाजा उसी चीज़ के मिलने पर तुम्हें कोई शक ना होना चाहिए। अब यहाँ कहा जा रहा है जो किताब मूसा को दी गई थी वही किताब यहाँ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दी गई है। यही किताब आज आपके और हमारे सामने है। यहाँ अल्लाह कह रहा है जो मूसा को दी गई थी वही किताब यहाँ अब आपको और हमको दी जा रही है। अब इस किताब के मिलने पे हमको शक नहीं करना चाहिए। ये वही किताब है जो मूसा को दी गई थी। उस किताब को हमने बनी इसराइल के लिए हिदायत बनाया था। उस वक्त बनी इसराइल के लिए हिदायत बनाया था, आज आपके और हमारे लिए हिदायत। सूरह नंबर 41, सूरह हामीम सजदा, आयत नंबर 43। ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुमसे जो कुछ कहा जा रहा है इसमें कोई चीज़ भी ऐसी नहीं है जो तुमसे पहले गुजरे हुए रसूलों से ना कही जा चुकी हो। देखिए कितनी बड़ी बात है। यहाँ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अल्लाह ताला कह रहा है कि तुमसे जो कुछ कहा जा रहा है, जो कुछ भी कहा जा रहा है, उसमें कोई बात भी ऐसी नहीं है जो पिछले नबियों से नहीं कही गई।
वही सेम बात, मतलब तमाम नबियों को एक ही किताब दी गई, तमाम नबियों के लिए एक ही कानून था, तमाम नबियों के लिए अल्लाह की एक ही बात थी। सूरा नंबर 42 सूरह शौरा आयत नंबर 14 लोगों में जो तफर्रुका रौनुमा हुआ, लोग जो मुतफर्रिक हुए, ये जो कह रहे हैं कि नहीं उनकी किताब अलग थी, ये किताब अलग है, वो इसके बाद हुआ कि उनके पास इल्म आ चुका था। इल्म के आ जाने के बाद लोगों ने डिस्प्यूट पैदा किया और इस बिना पर हुआ कि वो आपस में एक दूसरे पर ज्यादती करना चाहते थे। अब जो लोग ये कहेंगे कि वो ऐसा लोग क्यों कह रहे हैं, जो था जो है वही बयान किया जा रहा है, नहीं, यहाँ पे अल्लाह उस मर्ज को भी बयान कर रहा है, उस बीमारी को भी बयान कर रहा है कि ये लोग ऐसा क्यों कह रहे हैं। ये लोग आपस में एक दूसरे में ज्यादतियां करना चाहते थे, इसलिए ये कर रहे हैं, इसलिए ये कह रहे हैं कि तमाम नबियों की किताबें अलग अलग थी, तमाम नबियों को अलग अलग कानून दिया गया था। मगर अल्लाह ताला कह रहा है तमाम नबियों को एक ही किताब दी गई, तमाम नबियों के लिए एक ही कानून था, तमाम नबियों के लिए अल्लाह की एक ही बात थी। हकीकत ये है कि अगलों के बाद जो लोग किताब के वारिस बनाए गए वो उसकी तरफ से बहुत बड़े शक में पड़े हुए। देखिए, ये वो तमाम आयत थी कुरान मजीद की जो मैंने आप लोगों के सामने रखी। ये तमाम आयत साफ साफ बयान कर रही है कि तमाम नबियों को एक ही किताब दी गई थी और तमाम नबियों का एक ही कानून था। अब जो लोग इस बात को मान लें तो बहुत अच्छी बात है, और अगर जो लोग इस बात को नहीं मानते हैं तो कल अल्लाह ताला उनका हिसाब किताब करेगा बराबर। लोग झुटलाएंगे और ख़ास तौर से मजहबी पेशवाइयत के लोग इसे झुटलाएंगे, क्योंकि उनकी बात गलत साबित हो रही है। पहले उन्होंने जो कहा था और अब ये कुरान की बात जब सामने आ गई तो उनकी बात गलत साबित हो रही है, लिहाजा वो लोग इस बात पर चिढ़ जाएंगे। तो आप लोगों को इस बात पर, उनकी इस बात पर आपको चिढ़ने की ज़रूरत नहीं है। वो नहीं मानते, ठीक है, वो जाने, उनका खुदा जाने। वाखिरुद्दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।